एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें जब निषेचन अथवा फर्टिलाइजेशन होता है तो फल का निर्माण होता है और उसी फल के अंदर एक विशेष तरह की रचना बनती है जिसे बीज कहा जाता है। तो अब बीज किसे कहते हैं आप लोगों को पता चल गया होगा। चलिए अब ये जानते हैं कि बीज कितने प्रकार के होते हैं अर्थात टाइप्स ऑफ सीड के बारे में समझ लेते हैं। तो आवृतबीजी पौधे या एंजियोस्पर्मिक प्लांट दो प्रकार के होते हैं, इनमें दो प्रकार के बीज पाए जाते हैं या बीज के आधार पर दो प्रकार के पौधे होते हैं कहा जाए तो नंबर एक बीजपत्री अथवा अंग्रेजी में इसे मोनोकॉटिलेडनस कहते हैं और दूसरा है द्विबीजपत्री, इसे अंग्रेजी में डाइकॉटिलेडनस कहा जाता है। तो ऐसे पौधे जिनके बीज में घूर्ण केवल एक बीजपत्र वाला होता है उसे एक बीजपत्री कहते हैं। जैसे कौन कौन से होंगे? गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, प्याज, घास आदि सभी एक बीजपत्री बीज होते हैं या एक बीजपत्री पौधे होते हैं। जबकि ऐसे पौधे जिनके बीज में दो बीजपत्र होते हैं द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से होंगे? तो चना, मटर, सेम, सरसों, आम, काशीफल आदि। तो इस छोटी सी क्लिप से इन दोनों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि एक बीजपत्री बीज कौन से होते हैं और द्विबीजपत्री बीज कौन से होते हैं। इस बीज को देखिए, आप लोग जानते होंगे यह है वीट अथवा गेहूं। देखिए इसमें केवल एक ही बीजपत्र है, दो नहीं है। ऐसे ही चावल को देखिए तो ये भी चावल जो होता है ये भी एक बीजपत्री होता है, बीज या एक बीजपत्री पौधा होता है तो इसमें भी एक ही बीजपत्र होता है। तो ये सभी एक बीजपत्री हुए। अब चने के बीज को देखिए, ये है चने का बीज। इसको तोड़ते हैं तो देखिए इसमें दो बीजपत्र निकले, तो इसको तोड़ने पर दो बीजपत्र निकलते हैं, इसलिए द्विबीजपत्री हुआ। अब मटर में देख लेते हैं तो मटर का बाह्य आवरण या बाह्य कवच निकालने पर इसमें भी देखिए दो बीजपत्र हैं, दो बीजपत्र मिले, इसका मतलब ये भी द्विबीजपत्री है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिनके बीज में दो दालें होती हैं वह द्विबीजपत्री होते हैं और इन्हीं बीजपत्रों में भोजन इकट्ठा रहता है, संचित रहता है। तो लगभग जितने भी द्विबीजपत्री बीज होते हैं वे अपूर्णकोशी या नॉन एंडोस्पर्मिक बीज होते हैं, यानी अपूर्णकोशी अथवा अंग्रेजी में क्या कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक बीज होते हैं। और एक बीजपत्री वाले लगभग सभी बीज पूर्णकोशी या एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो अब पूर्णकोशी क्या है, अपूर्णकोशी क्या है, समझ में आ गया होगा। पूर्णकोशी यानी उसमें बीजपत्र नहीं होंगे